गौरी घूमने फिरने की बहुत शौकीन थी, पर जब से उसने अंडा दिया था वह कहीं भी घूमने नहीं जाती थी। इसीलिए वह बहुत परेशान थी। मैं दाना लेने जा रहा हूँ। तुम घर पर ही रहना। ऐसा ना हो कि तुम आज फिर आवारों की तरह घूमने निकल जाना। मुझे अपने आने वाले बच्चे की आपसे ज़्यादा टेंशन है कालू जी। कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। तुम्हें बैठना पड़ जाए तो तुम्हें पता चले कि यह कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है। फिर गोरी चिड़िया अपना अंडा उठाती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शाम तक आप मेरा अंडा अपने पास रख लो। मगर शाम तक आ भी जाना, मुझे भी दाना लेने जाना है। गोरी चिड़िया को अपना अंडा देकर चली जाती है। गोरी खुशी खुशी घूमने निकल जाती है। गोरी, तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा बेटी। नहीं माँ, मैं अपना अंडा चिड़िया के पास छोड़कर आई हूँ। वह मेरे अंडे का ख्याल रखेगी। बेटी, कोई भी माँ के सिवा किसी के बच्चे का ख्याल नहीं रखता। माँ, ये सब कहने की बातें हैं। माँ को घर में बांधने के लिए ये सारी बातें मर्द पक्षियों ने बनाई हुई हैं। इस प्रकार शाम भी हो जाती है और चिड़िया सुबह से शाम तक गोरी कौवी के अंडों पर बैठी रहती है। ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मुझे भोजन भी लेने जाना है। बहुत झूठी है ये गोरी कौवी। गोरी भी आ जाती है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मैं थोड़ी लेट हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे भोजन भी लेने जाना है। अब ले जाओ अपना अंडा। कौवी अपना अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है और अपने पति के आने से पहले अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे सुबह से ही बैठी हो। कालू कौवा भी घर आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम सुबह से अंडे पर बैठी होगी, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ। मैंने वहाँ पे दाना खा लिया था। हाँ जी, मेरी तो कमर में दर्द हो गया था यहाँ बैठ बैठ कर। अब फल खा के थोड़ा आराम कर लेती हूँ। दूसरे दिन भी फिर ऐसा ही होता है। जैसे ही कालू कौवा अपने घर से निकलता है, ऐसे ही कौवी अपना अंडा लेकर चिड़िया के घर निकल जाती है। ना ना भाई गोरी, आज मैं आपका अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी। मुझे भी अपने काम करने होते हैं। चिड़िया चिड़िया बहन प्लीज, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मैं कल से अपने अंडे पर खुद बैठ जाया करूंगी। प्लीज आज आज रख लीजिए। चिड़िया मान जाती है और गोरी कौवी फिर से अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रख के दूर घूमने निकल जाती है। गोरी बहन, कहीं ऐसा ना हो चिड़िया तुम्हारा अंडा छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। नहीं बहन, मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, पर चिड़िया ऐसा कभी नहीं कर सकती। वह बहुत रिस्पॉन्सिबल है। आज मैं अमरूद के बाग में जा रही हूँ, चलो एक साथ चलते हैं। फिर गोरी और उसकी सहेली अमरूद के बाग में चली जाती हैं। ये ये गोरी यहाँ बैठकर अमरूद खा रही है। मैं तो इसे घर पर छोड़कर आया था। कालू वहाँ पर जाता है। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को देखकर गोरी कौवी डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी। अपनी सहेली को देखा तो रुक गई। ये नदी का रास्ता नहीं है। मुझे उल्लू बनाने की कोशिश ना करो। जल्दी से घर जाकर अंडे पर बैठो। अभी अभी तो आई थी मेरी सहेली, इतनी देर में अंडे को कुछ नहीं होता। कालू वहाँ से गुस्से में जल्दी चला जाता है। सहेली, अब मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा, क्योंकि अगर कालू को पता चल गया मैं अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रख के आई हूँ तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। गोरी कौवी वहाँ से जल्दी से उड़ जाती है। चिड़िया अंडे पर बैठी हुई थी। वह देखती है कि अंडा थोड़ा हिलता है और अंडा टूट जाता है। उसमें से एक छोटा सा प्यारा सा कौवे का बच्चा बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा, मैं काला और आपका रंग गोरा, ये कैसे हुआ? मैं तो तुम्हारी मम्मा। सॉरी, अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ तो यह रोने लगेगा। बेटा, तुम तो बहुत सुंदर हो। मैं धूप में थी ना, इसलिए मेरे पंखों का रंग ऐसा हो गया, और तुम अंडे के अंदर थे ना, इसलिए तुम सुंदर हो।
फिर वो बच्चा चिड़िया के पंखों में छुप जाता है। गौरी कौवी भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर छोटा बच्चा चिड़िया के पीछे छुप जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस पक्षी से खतरा है? चिड़िया, क्या मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है? हाँ, बच्चा निकल आया है, मगर वो मुझे ही अपनी मम्मा समझ रहा है। बेटा, सामने आओ, आपको इनसे कोई खतरा नहीं है। फिर वह छोटा बच्चा सामने आ जाता है। वह गौरी को देखकर हंसने लग जाता है। आप तो मेरी तरह काली हैं। क्या आप भी अंडे से निकल के आई हो? मम्मा मम्मा, ये देखे, मैंने सच कहा ना? नहीं नहीं बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। ये तो चिड़िया है और आप कौवे हो। मैं हूँ आपकी मम्मा। आप भी कौवे और मैं भी कौवी। मम्मा 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 मम्मा, मुझे इन पक्षियों से बचा ले। मैं ना कहता था ये पक्षी अच्छे नहीं हैं, ये मुझे खाने का कोई प्लान तैयार कर रहे हैं। मुझे इनसे बचा लो। बेटा, ऐसा नहीं है, यही आपकी मम्मा है। ये सुनकर वह छोटा बच्चा और भी जोरों से रोने लग जाता है। अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे, मगर मम्मा ऐसा ना करें। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। मम्मा, सीधे से चलो मेरे साथ, वरना मैं एक लगाऊंगी तुम्हें। फिर गौरी कौवी अपने बच्चे को एक टोकरी में रख के अपनी पीठ पर रखकर ले जाती है। वह अपने घर पहुंच जाती है। छोड़े मुझे, मुझे अपने घर जाना है। मुझे छोड़। गंदी है आप, बहुत गंदी है, मुझे छोड़ दें। भगवान के लिए चुप हो जाओ बेटा। अगर तुम्हारे पापा आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी? लो, ये दाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। लो, ये खिलौना ले लो। मगर वह छोटा बच्चा खिलौना उठाकर दूर फेंक देता है। कालू भी घर लौट आता है। बचाओ बचाओ, गंदे कौवे का साथी भी आ गया है। अब ये दोनों मुझे खा जाएंगे। बचाओ बचाओ। बेटा, मेरा बेटा आ गया अंडे से बाहर। कालू जी, जब से हमारा बेटा अंडे से बाहर आया है, न जाने कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मुझे लग रहा है कहीं इसके दिमाग पे कोई असर है। क्या कहा? दिमाग पे असर है? मैं ठीक हूँ। आप मुझे मेरी पीले पंखों वाली मम्मा के पास छोड़ दो। मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर। कालू भी बहुत शाना था, वह सब समझ जाता है। क्या तुम आज अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़कर गई थी अमरूद खाने? क्या बच्चे ने सबसे पहले चिड़िया को देखा है? नहीं, अंडा तो मेरे ही घोंसले में था कालू जी। तो फिर अंडे का खोल कहाँ पे है? वो तो मैंने नदी में फेंक दिया। एक झूठ के लिए तुम 1000 झूठ बोलोगी। सारी रात बच्चा रोता रहता है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। चिड़िया भी जाग रही थी। उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे। मैं आगे से कोई भी गलती नहीं करूँगा मम्मा। मम्मा मम्मा। ये सुनकर चिड़िया का दिल उदास हो जाता है और वो उड़ती है। वह कालू कौवे के घर जाके दस्तक देती है। टक टक टक। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। मुझे छोटे बच्चे से मिलना है। वह माँ माँ कहकर मुझे पुकार रहा है। आप अंदर आ जाए। चिड़िया को देखकर कौवे का छोटा बच्चा चिड़िया के गले लग जाता है। मुझे पता था अगर मैं जाग रहा हूँ तो मेरी मम्मा भी नहीं सोई होगी। मम्मा, मुझे अपने साथ ले जाएं। चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपना अंडा तुम्हारे घोंसले में छोड़ गई। मैं अब इसको कैसे समझाऊं कि मैं ही इसकी मम्मा हूँ। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अगर अब इस छोटे बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो इसको चिड़िया के साथ जाने दो। हाँ चिड़िया बहन, ताकि ये बच्चा थोड़ा बड़ा होकर कुछ समझ जाए। फिर वह चिड़िया छोटे बच्चे को साथ लेकर चली जाती है। जाकर वह छोटा बच्चा चिड़िया के पंखों में जाकर सो जाता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब बारी बारी से आते हैं और उस छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं।
चिड़िया छोटे बच्चे के साथ नदी पर बैठी हुई थी। गोरी कौवी भी वहाँ पर आ जाती है। फिर हरियाली छोटे बच्चे को कहती है, छोटे पक्षी देखो, आपके पंख भी काले हैं और इस पक्षी के पंख भी काले हैं। फिर यही हुई ना आपकी मम्मा बेटा। वह हंसता हुआ कहता है, मैं कोई पागल नहीं हूँ, यह भी मेरी तरह अंडे से निकल कर आई हैं। जब धूप पड़ेगी तो इनके पंख भी मेरी मम्मा की तरह पीले हो जाएंगे। मैं तो कुछ देर के लिए आपको चिड़िया के पास छोड़कर गई थी। हाँ बेटा, यही सच है, यही आपकी मम्मा है। माँ, कोई कुछ भी कहे, अगर आपने यहाँ ये बात दोबारा कही तो मैं अपनी जान नदी में डूब कर दे दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा कभी मत करना। मम्मा चिड़िया कौवे के छोटे बच्चे को अपने गले लगा लेती है। चले मम्मा, घर चले, मुझे नहीं इन पक्षियों से बात करनी। और सुन लो आप भी, आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं आऊँगा। कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई आ जाता है। फिर चिड़िया उस बच्चे को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। फिर उस दिन चिड़िया संकल्प ले लेती है कि यह बच्चा अपनी मर्जी से कभी जाए तो जाए, पर मैं अपनी मर्जी से कभी इसको जाने को नहीं बोलूँ। मम्मा, आप चिंता ना करें, आपको मेरे लिए दाना लाना पड़ता है ना। मैं आप पर बोझ हूँ, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपनी मम्मा का बहुत ध्यान रखूंगा। मेरा बेटा, आप बहुत अच्छे हो, और बच्चे मम्मा के लिए बोझ थोड़ा होते हैं। माँ, एक बात कहूँ? हाँ बेटा, बोलो। अभी आप मुझसे वो वाली बात मत करना। नहीं बेटा, मैं आपसे कभी वो बात नहीं करूँगी। फिर वो दोनों गले लग जाते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। जय भोलेनाथ।